छात्रों, हमने पहले देखा कि सर्वनाम होता क्या है। तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थानों पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे देखो, भारत हमारा देश है, भारत हमें प्यारा है। तो भारत हमारा देश है, वह हमें प्यारा है। तो भारत ये संज्ञा है यहाँ पर, तो हमने उसके लिए यहाँ पर सर्वनाम यहाँ पे लिया है। तो भारत हमारा देश है, भारत हमें प्यारा है। भारत हमारा देश है, वह हमें प्यारा है। तो यहाँ पर ये वह जो है वह सर्वनाम है। तो सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर हम प्रयुक्त करते हैं उनको हम कहेंगे सर्वनाम। तो वह, उसने, वह, मैं, तू, तुम, आप, ये सारे सर्वनाम हैं। तो हमें तो अभी समझ में आया सर्वनाम है क्या, किसे कहते हैं सर्वनाम। अब हम देखेंगे कि उसके भेद, मीन्स टाइप ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के टाइप्स कौन कौन से हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, ये सारे सर्वनाम के भेद हैं। अब हम इन भेदों को अच्छी तरह से जानने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम जो पहला है उसका भेद। सर्वनाम के जो 6 प्रकार है उसमें पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, ये उसका भेद है। तो इसमें क्या आता है? तो बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में बात की जा रही है उसके नाम के बदले जो सर्वनाम आएंगे उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। अभी कोई बोल रहा है तो वो क्या बोलेगा? मैं। कोई सुनने वाला है तो वो हम बोलेगा ना। और जिसके विषय में अब बात कर रहे हो, तुम अच्छे हो, तू काम कर, तुमको क्या हुआ, तुमसे मैंने बात नहीं की, तो ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। बोलने वाला जो है वो बोलेगा मैं, मुझे, हम, हमें। सुनने वाले क्या कहेंगे? तू, तुम, तुमको, ये जो है सुनने वाले हैं। और जिसके विषय में बात की जाएगी वह, वे, यह लड़का, वे लड़के, वह आदमी, उसे, उससे, सीख ले लो, उन्हें काम बताओ। इस तरह से ये जो है, जो बोलने वाला, जो सुनने वाला व्यक्ति है, जिस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है उनके बारे में जो भी सर्वनाम आएंगे वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। तो यहाँ पर उदाहरण देखिए, यहाँ पर आप मेरे साथ, तो यहाँ पर आप, हम, तुमने, ये सारे जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब हम सर्वनाम का दूसरा जो है भेद देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम माने निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाला जो सर्वनाम होगा तो हम उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। यह पूर्णिमा की रात थी, ये रोने वाले बच्चे हैं, तुम्हारा कोट वह है। मतलब कि हम निश्चित तरह से कह सकते हैं कि निश्चित है यहाँ पर ये, इसीलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब यहाँ पर देखो अनिश्चयवाचक, मतलब कि यहाँ पे निश्चित तरीके से हम नहीं कह सकेंगे। तो जिन
सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध नहीं हो रहा हो तो हम उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अभी देखो, किसने ये काम किया हमें नहीं पता, कुछ लोग आएंगे, कोई तो ऐसा कहता होगा, ऐसे मतलब हम निश्चित तरीके से अगर नहीं बता रहे हैं तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई, किसने, कुछ। ओके, ये है अनिश्चयवाचक, मतलब यहाँ पे अनिश्चितता है, पता नहीं वो कौन है। यहाँ पर हमें पता है कि वो निश्चित तरह से कौन है। तो आगे बढ़ेंगे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम। अभी यहाँ पर जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा अगर प्रश्न पूछा जाए तो हम उसे कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या, कौन, कौन आ रहा है, किसने ये काम किया, तो ये जो है शब्द वो प्रश्न पूछने वाले हैं, इसलिए वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अभी निजवाचक, निज माने स्वयं, अपने आप, खुद। तो आप, स्वयं, ये जो है खुद के बारे में बता रहे हैं तो वो निजवाचक सर्वनाम होते हैं। यहाँ पे देखो संबंधवाचक सर्वनाम। अभी संबंधवाचक जो सर्वनाम है इसके अंतर्गत कौन कौन से सर्वनाम आएंगे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध अगर स्पष्ट कर रहे हैं तो हम उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा, मतलब यहाँ पर इसका संबंध इसके साथ है इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा, जो, उसे, जो, वह, जैसी, वैसी, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ये एक तरह से एक दूसरे का संबंध बता रहे हैं। अभी ध्यान से ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि संबंधवाचक सर्वनाम में संबंध दिखाया जाएगा, निजवाचक में खुद के बारे में, निज माने स्वयं, तो यहाँ पर खुद के बारे में जो सर्वनाम होंगे वो आएंगे, जैसे कि स्वयं, आप, मैं अपने आप चाय बना लूँगा। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन। अनिश्चय में पता नहीं कि वो कौन है, निश्चय नहीं है, मतलब निश्चित तरीके से हम बता नहीं पाएंगे तो वो कौन है, किसने, कोई। तो यहाँ पर निश्चयवाचक में हम निश्चित तरीके से बता सकते हैं कि यही वह है, तो हम उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। और यहाँ पर ये जो है पुरुषवाचक में बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात की जा रही है वह आएंगे। तो ये सर्वनाम के 6 प्रकार: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, उनके उदाहरण क्या है, ये अब हमने यहाँ पर जान लिया है।